ये बहुत जरूरी चीज है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल और फिजिकल सब साथ में होने जा रहा है, और ये पहली बार ऐसा होगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एसएससी जीडी में सिर्फ 2 मेरिट से काम हो जाएगा, एक लग चुकी है और एक अब फाइनल लगेगी। वरना बच्चा क्या कहता था, सर मैं तो रिटेन वाली क्वालिफाई नहीं कर पाया, दूसरा कहता था सर मैं मेडिकल वाली लिस्ट से बाहर हूं, तीसरा कहता था सर मैं फाइनल लिस्ट से बाहर हूं। तो 3 फेज होते थे बाहर होने के बच्चे के, अब सिर्फ 2 ही हैं जो अब इस कट ऑफ में आ गए हैं। अब बस सब बच्चों को, एक तो फायदा सबसे बड़ा यह है कि सभी बच्चों को मेडिकल करवाने का अवसर मिलेगा। जो भी बच्चा फिजिकल पास करेगा वो सब बच्चों का मेडिकल होगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वो अपनी मर्जी से फिजिकल पास भी कर लिया, फिर फिजिकल पास वालों को भी फेल कर देते थे, बाद में फिजिकल पास वालों में से भी कुछ को कट ऑफ बढ़ा करके बाहर कर देते थे और मेडिकल चुनिंदा बच्चों का करवाते थे जितने उनको चाहिए होते। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, तो अब मेडिकल हर फिजिकल पास करने वाले बच्चे का होने जा रहा है। और बच्चे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एक तो एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी, 2 क्यों, एक रख लेना अपने पास, एक लेकर के जानी है। बिना एडमिट कार्ड के मत चला जाना वरना भगा देंगे वो, और वहां उम्मीद मत करना कि वहीं निकलवा लेंगे सेंटर से, कोई नेट वाला कैफे वाला ढूंढ के, ऐसे मत, इस आधार पर मत जाया करो एग्जाम के लिए। ये भी एक एग्जाम ही है। तो आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी, इनमें से कोई सी भी एक चीज है आपके पास तो वो चल जाएगी। ठीक है, बाकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये 10th और 12th क्यों लिखा है, 10th की तो लेकर के जानी है हर बच्चे को। अगर आपने अपनी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है और आप, मैं ग्रेजुएट हूं भाई, मैं तो ग्रेजुएट ही भरूंगा, तो भैया अगर आपने ग्रेजुएशन भर दी है तो आपको 10th के भी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, 12th के भी लेके जाने हैं, ग्रेजुएशन के भी लेके जाने हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ 10th भरा है वहां पर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में फॉर्म में, तो 10th के ही बहुत है उनके लिए। उनको कहते हैं कि हमें सिर्फ 10th बच्चा चाहिए, हमें मतलब नहीं है आप ग्रेजुएट हो या क्या हो। पर अगर आपने ग्रेजुएट भर दिया फॉर्म में तो फिर हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, अब दूसरा बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट देखिए, 10th, अब डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, 10th का एक सर्टिफिकेट होता है, एक मार्कशीट होती है। कई सारे बच्चों की मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही पे होता है, सनद मार्कशीट बोलते हैं इसको। तो वो एक हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं 10th के। 12th का भी एक हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। और ग्रेजुएशन के आपके 3 साल के अलग अलग लेके जाने पड़ेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। और अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर के जाना है, अभी अभी वो क्लेम होगा। अब कोई बच्चा ऐसा है कि सर मैंने ना ऐसे ही भर दिया था एनसीसी का सी सर्टिफिकेट और मेरे पास है नहीं, या मेरा मिल नहीं रहा, मेरा खो गया, तो भाई आपको बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं है फिर आपके उन मार्क्स घटाएंगे या कम करेंगे, नहीं, बाहर हो फिर आप, क्योंकि आपने कुछ कुछ कई बच्चों का सिलेक्शन रोक दिया है आपने ऐसे भर के। तो फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसकी वैल्यू जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तब समझ में आती है। तो मूल निवास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पीआरसी बोलते हैं, जैसे असम वगैरह में इसको पीआरसी बोलते हैं, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो भाई मूल निवास हो या पीआरसी हो या जो भी कुछ है, आपके अपने इस स्टेट के ही हो आप, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है तो ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये यही चेक होगा कि आप किस स्टेट के हो एक्चुअल में, जाति प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस, वरना तो कोई भी वेस्ट बंगाल से फॉर्म भर देगा, कोई असम से भर देगा। तो भाई, और देखो अगर आप हो मान लो बिहार के या यूपी के और आपने वेस्ट बंगाल से फॉर्म भर दिया या गुजरात से भर दिया या असम से भर दिया, मणिपुर से भर दिया, मेघालय से भर दिया, है ना, अरुणाचल प्रदेश से भर दिया कि इधर की कट ऑफ कम जाती है तो मैं उधर का भर देता हूं, तो भाई अब ना वो भी चालाक हो गया, उनको भी पता चलने लगा है कि ऐसे भी बच्चे आने लगे हैं भर्तियों में। जब वहां गए तो वहां देखा कि भाई आप असम या भर्ती तो हो गए, शुरू शुरू के बैचों में ऐसा हुआ, फिर वो वहां से वापस भेजे गए। ऐसा नहीं है कि वो चल गए वहां, वापस भेजे, फिर नौकरी लगे लगाए। और अब तो वो क्या करने लगे हैं कि जैसे असम की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे तो असम का कोई प्योर व्यक्ति जो डॉक्यूमेंट कर रहा होगा बिल्कुल उनको बिठा दिया जाएगा और वो असमिया लैंग्वेज में आपसे बात भी करेगा, तो आपको वहीं पकड़ देगा 1 सेकंड में। और ऐसे बच्चों को जेल भी हुई है। तो प्लीज अपनी लाइफ खराब करने ऐसे मत जाना। अगर ऐसे आपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के अर्जी फर्जी, और अगर आप वहां जाते भी हो तो आप पकड़े जाओगे, मारे जाओगे। ठीक है, तो आप आगे भी फ्यूचर में भी नहीं बैठ पाओगे, फिर किसी भी एग्जाम में नौकरी भूल जाओ फिर आप। तो ऐसी चीजें मत करना।
ठीक है, मैं आपको एक गाइड होने के नाते इतनी सलाह दे सकता हूं बच्चों। तो जाति प्रमाण पत्र, ये क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट। हाँ बिल्कुल, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो ये नहीं लगेगा, मूल निवास सबका लगेगा। सेल्फ अटेस्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, हाँ सेल्फ अटेस्टेड चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स, यानी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, आधार कार्ड हुआ या पैन कार्ड, जो भी आप ले जा रहे हो, 10th के सारे डॉक्यूमेंट्स, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, ये जो भी हैं, इनकी सबका एक सेट और बनाना, ओरिजिनल भी ले जाने हैं, एक सेट और लेकर के जाना है, उस सेट को सेल्फ अटेस्ट करना है, किसी और से टेस्ट नहीं करवाना, अपने ही साइन मारने हैं उसमें। सेल्फ टेस्ट क्या होता है? अपने साइन कर देना हर डॉक्यूमेंट्स में नीचे। ऐसे मत करना कि जहां मार्क्स लिख रहे हैं वहीं पे साइन मार दो, मार्क्स ही नहीं दिखाई दे रहे हैं कितने हैं नीचे डॉक्यूमेंट्स में, व्हाइट पेपर प्लेन, मतलब किसी लिखे हुए पर मत मारना। तो 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फोटोज, तो 4 पासपोर्ट साइज फोटो, ये लिखा नहीं है हालांकि, पर ये जरूरत पड़ जाती है कई बार, तो इनको लेकर के जाना। 2 फोटोकॉपी सेट्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, 2 लिख दिए मैंने, पर एक ही मांगी है, ओरिजिनल प्लस एक और, ठीक है? 2 एक अपना डॉक्यूमेंट्स की रख लो यार, जरूरत पड़ जाती है कभी भी। और ये सेल्फ अटेस्टेड रखने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, ये आधार कार्ड भी है तो सेल्फ अटेस्टेड जाएगा। बाएं हाथ का अंगूठा साफ रखें, ये उन्होंने बोला है कि जब आपका बाएं हाथ का अंगूठा लिया जाएगा ना तो पता लगती है कि यार बहुत गंदा हो रहा है, अब आपको धुलाने के लिए भेज रहे हैं, स्प्रिट ले रहे हैं, तो उस थोड़ा साफ रखना, वो लिए जाएगा वहां पे, ठीक है? और जब बाएं हाथ का बहुत मतलब दिक्कत में होता है तो शायद वो दाएं का भी मांग लेते हैं कई बार। तो एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर किसी ने भरा है फॉर्म में तो उनसे ही मांगा जाएगा, बाकी कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई ये मैंने एक ब्रीफ में लिख दिए ताकि सब बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्या क्या सो हेलो गाइज, आप सब देख सकते हैं अंकित सर ने एसएससी जीडी 2025 के लिए डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। आप भी इन डॉक्यूमेंट को तैयार करें। धन्यवाद। ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी है 2025 में एसएससी जीडी के लिए। थैंक्स।